वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज 21 जनवरी 2021 यानी कि दोस्तों गुरुवार का दिन हो गया है और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 30 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए का जो इलाज है वो बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। और उसके साथ दोस्तों अगर आप खेती करना चाहते हैं, कोई भी फसल उगाना चाहते हैं, आपके पास जमीन नहीं है ना, तो भी सरकार ने बहुत ही बड़ा तोहफा दिया है। किसानों के लिए नहीं, आम जनता के लिए, मतलब हर एक व्यक्ति जो है दोस्तों यहाँ पर सरकारी जमीन का प्रयोग करके खेती कर सकता है। इसके लिए क्या कुछ कंडीशंस रहेगी जानेंगे दोस्तों वीडियो के साथ डिटेल में। और उसके साथ कोरोना वैक्सीन को लेकर कुछ बड़े खबर सामने आ रही है, राम मंदिर को लेकर एक बड़ी खुशखबरी मिल रही है, और वहीं स्मार्टफोन से लेकर टीवी फ्रिज तक दोस्तों सरकार ने जारी कर दी है एक नई चेतावनी। अच्छा, अमेरिका के राष्ट्रपति को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ रही है और किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। बड़े खुशखबरी है, सरकार जो ना कृषि कानून को फिलहाल रोकने पर बात सहमति मान गई है दोस्तों। और एक बार फिर से आज जो है ना वो किसानों के अंतर्गत आंतरिक मीटिंग होने जा रही है। उस मीटिंग में क्या फैसला निकल रहा है दोस्तों, पूरी खबर आप पर डिटेल के साथ आपको बताई जाएगी। तो ऐसे में एक एक करते हुए जानते हैं देश और दुनिया की दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की ओर। ऐसा में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं ना, तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला जो बटन दिया गया है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी के बटन को दबा दीजिए, ताकि आप रह पाएंगे दिन भर की काम की और लेटेस्ट खबर से हमेशा अपडेट। तो चलिए दोस्तों पहली और बड़ी खबर सामने आ रही है कि कृषि कानून को 1-1.5 साल तक टालने के लिए सरकार हुई तैयार, किसानों ने कहा करेंगे विचार। जी हाँ दोस्तों, किसान आंदोलन का लगातार आज लगभग 56वां दिन चल रहा है और इस 56 दिन से चल रहे किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार की सिफारिश जो है ना वो आज कुछ पॉजिटिव रिजल्ट दे सकती है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर किसान संगठन और केंद्र सरकार के बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में 10वें दौर की एक वार्ता हुई थी दोस्तों, बैठक हुई थी। और इस बैठक के दौरान सरकार ने सहमति बनने तक कृषि कानून को 1 साल तक निलंबित रखने का प्रस्ताव दिया। ऐसे में किसान और सरकार के बीच 11वें दौर की बैठक जो है ना को दोस्तों कल 22 जनवरी को होगी। और वहीं इस बैठक के दौरान अपने देश की जो कृषि मंत्री है ना साहब नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, उन्होंने किसान संगठनों को बताया कि सरकार किसानों के मन में किसी भी तरह की शंका को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा देने को तैयार है। मतलब सरकार और किसानों के बीच एक कंफ्यूजन हो रहा है। किसान परिवार सोच रहे हैं कि ये जो कानून है वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। सरकार सोच रही है कि कृषि कानून जो है किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए ही किया गया है। ऐसे में इसके बारे में आगे जो कुछ भी रहेगा दोस्तों कल की बैठक में क्या तय होगा, क्या किसान परिवार मानेंगे नहीं मानेंगे, क्योंकि सरकार 1 साल तक इसको टालने के ऊपर तैयार हो चुकी है। तो इसको लेकर भी जो किसान संगठन है ना वो आंतरिक तौर पर चर्चा करेंगे दोस्तों, और उसके बाद जो कुछ भी उनका आइडिया रहेगा ना वो सरकार को बता देंगे। तो इसके बारे में कंफर्म खबर जो है ना वो कृषि कानून रद्द होगा नहीं होगा वो कल के इस बैठक में सामने आ सकता है। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों की करीब 8 लाख फ्रंट लाइन वर्कर्स को हुआ वैक्सीनेशन, अभी तक गंभीर दुष्परिणाम नहीं। दरअसल दोस्तों भारत देश में कोरोना के वैक्सीनेशन प्रोग्राम यानी कि कोरोना वायरस का टीका लगाने का जो कार्यक्रम है ना वो दोस्तों 16 जनवरी से ही चल रहा है। और दोस्तों स्वास्थ्य विभाग के एक बड़े मंत्रालय के मुताबिक अभी तक वैक्सीनेशन के बाद किसी गंभीर मामले की पुष्टि जो है वो नहीं हुई है। आपको बता दें दोस्तों कि कल शाम 6 बजे तक कुल 7,86,000 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वायरस का टीका लगा दिया गया है। और ये सभी जो 20 राज्यों में काम किया गया है। और कुल मिलाकर दोस्तों साइड इफेक्ट के केवल 10 मामले सामने आए हैं और उसमें से भी किसी को भी कोई भी गंभीर दुष्परिणाम जो है दोस्तों देखने को नहीं मिला। और उसी के साथ दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि देखें भारत बना संकट में पड़ोसी देशों का सहारा, आज से बांग्लादेश और नेपाल सहित 6 देशों को भारत देगा कोरोना वायरस का टीका। जी हाँ दोस्तों आज एक भारत देश उस लेवल तक पहुंच गया है, भारत देश की तरह की उस स्तर पर पहुंच गया है कि दोस्तों खुद कोरोना वायरस का टीका बनाकर देश में तो काम ले ही रही है। दोस्तों आज के टाइम पर भारत में कोवैक्सीन और कोविशील्ड नाम से 2 कोरोना वायरस के वैक्सीन बन चुकी है। और भारत सरकार जो है ना इस कोरोना वायरस के वैक्सीन को भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेल्सियस को अनुदान सहायता के तहत कल 20 जनवरी को ही भेज दी है। मतलब 1.5 लाख जो इसकी वैक्सीन की डोज है ना वो दोस्तों भूटान को भेजी है भारत देश, है ना दोस्तों। कमाल की बात है। भारत की इस शान और सम्मान के अवसर पर आप इस वीडियो को कीजिएगा लाइक और साथ ही कमेंट बॉक्स में भारत देश की मान मर्यादा को बढ़ाने के लिए भारत माता की जय अवश्य लिखेगा। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब सरकारी जमीन पर भी लीज लेकर कर सकेंगे खेती, मोदी सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। दोस्तों अगर आप भी खेती करना चाहते हैं लेकिन आपके पास जमीन नहीं है, आपके दिमाग में आइडिया आ रहा है कि मैं जैविक खेती करूंगा, मैं सांगानेर की फसल उगाऊंगा, मैं सागवान की फसल उगाऊंगा या फिर मशरूम उगाऊंगा वगैरह वगैरह, लेकिन दोस्तों आपके पास आइडिया बहुत है लेकिन खेती के लिए जमीन नहीं है, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब दोस्तों जो है ना वो केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकारें जो है वो बंजर जमीन को लीज पर देने का मन बना रही है। मतलब सरकार जो है अपनी जमीन को लीज पर यानी कि किराए पर देने का विचार कर रही है। ऐसे में दोस्तों किसान परिवारों को या फिर जो खेती नहीं भी करते हैं, किसान नहीं भी है, नए आदमी है ना, वो भी अगर खेती करना चाहते हैं तो सरकार से जमीन जो लीज पर ले सकते हैं, 5 बीघा, 10 बीघा, 20 बीघा, एकड़ वगैरह किसी भी हिसाब से।
और आप उस पर फल, सब्जियां या फिर औषधि वगैरह की खेती करके काफी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते। सबसे खास बात क्या है कि इस नए कानून के तहत 5 साल तक के लिए लीज की कोई भी फीस यानी कि कोई भी किराया जो गवर्नमेंट के द्वारा आपसे नहीं लिया जाएगा, उसके बाद ही लिया जाएगा, ताकि एक बार आदमी जो है दोस्तों लेवल पर आ सके। और उससे सरकार को क्या फायदा होगा कि दोस्तों जो बंजर जमीन पड़ी हुई है जिसके ऊपर खेती नहीं हो रही है, वह जमीन भी अगर काम में ली जाएगी तो कहीं न कहीं गैर उपजाऊ जमीन से भी तरक्की का रास्ता गवर्नमेंट को निकलेगा ही। चलिए, राम मंदिर को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है कि अयोध्या में भगवान श्री राम जी के मंदिर निर्माण के लिए नीम की खुदाई का काम शुरू, हटाया जा रहा है गर्भगृह। जी हाँ, जानते हैं दोस्तों पूरी खबर डिटेल के साथ कि राम मंदिर की नीम की किस तरह से होगी खुदाई, कितनी गहरे लेने आएगी नीम, किस टेक्नोलॉजी के आधार पर बनेगा दोस्तों, इसके बारे में एक ब्रीफ डिटेल जो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। और उसके बाद अगली बड़ी खबर जानेंगे 5 लाख रुपए का जो इलाज है ना, वो आप बिल्कुल फ्री में हासिल कर सकते हैं। किस तरह से दोस्तों पूरी खबर जानते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डालेंगे आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का जो माइंड क्विज वाला सवाल है ना, वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक सामान्य मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, एक सामान्य मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन ए 206, ऑप्शन बी 306। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो गिव है वो बिल्कुल फ्री है और इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह आपसे नहीं लिया जाएगा। और हाँ दोस्तों, विजेता की जो घोषणा है वो हमारे अगले वीडियोज में की जाएगी। इस समय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लीजिए। तो चलिए, बड़े खुशखबरी सामने आ रही है कि भगवान श्री राम जी के मंदिर निर्माण के लिए नीम की खुदाई का काम शुरू हो चुका है। और यह काम जो बीते 15 जनवरी से राम जन्मभूमि परिसर में चल रहा है। राम मंदिर को दीर्घायु कैसे बनाया जाए, मतलब इसकी उम्र कैसे बढ़ाई जाए, जिससे मंदिर 1000 सालों तक कैसे सुरक्षित रहे, और इस पर कार्यदायी संस्था L&T और टाटा कंसल्टेंसी के साथ IT सेक्टर के तमाम इंजीनियर लगे हुए हैं। जमीन के नीचे खंभों की पाइलिंग कर उसके ऊपर मंदिर निर्माण करने की तकनीक फेल हो गई। अब दोस्तों खंभों की पाइलिंग से मंदिर निर्माण का कार्य शुरू नहीं होगा। अब नीम खोदकर पारंपरिक तरीके से ही इसका कामकाज किया जाएगा। आपको बता दें 50 फुट गहरे खड्डे खोदे जाएंगे नीम के रूप में, 50 फीट गहरे नीम होगी। और दोस्तों नीम को भरने के लिए हार्ड स्टोन यानी कि बिल्कुल कड़क पत्थर का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि मिर्जापुर के स्पेशल पत्थर होंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि मंदिर जो है ना वो बिना सीमेंट और बिना चूने के बनने जा रहा है। पूरा का पूरा पत्थरों में ये मंदिर बनेगा, पुरानी शैली के अकॉर्डिंग। जो प्राचीन टाइम पे जो मंदिर बने थे ना, उसी तरीके से यह जो मंदिर है वो बनने जा रहा है। मतलब दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विशाल राम मंदिर जो है ना, वो दोस्तों भारत देश में बनने जा रहा है। भारत का एक अद्भुत इतिहास जो है ना, वो दोस्तों बहुत ही जल्द आपके सामने होगा। और लगभग 37 महीने में दोस्तों ये मंदिर बनकर तैयार भी हो जाएगा। वैसे आप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का मंदिर बनकर तैयार हो जाए, तो दोस्तों इस वीडियो को कीजिएगा लाइक और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है बजट 2021 को लेकर कि स्मार्टफोन से लेकर टीवी, फ्रिज तक के बढ़ सकते हैं दाम। वित्त मंत्री कर सकती है बड़ा ऐलान। दरअसल दोस्तों आगामी बजट में केंद्र सरकार जो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और अप्लायंस समेत करीब 50 आइटम पर 5 से लेकर 10% तक इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। न्यूज एजेंसी राइटर्स ने इस मामले से जुड़े लोगों के हवाले से इस बारे में जानकारी दी है। और सरकार के द्वारा आयात शुल्क बढ़ाने का ये जो फैसला है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के तहत होगा, ताकि दोस्तों जो विदेशों से सामान मंगाया जा रहा है ना, उसकी रेट बढ़ जाएगी, ताकि जो घरेलू मैन्युफैक्चरिंग है, जो मतलब अपने लोकल भारत में जो भी प्रोडक्ट बनते हैं ना, उनको बढ़ावा मिल सके। और एक सूत्र के हवाले से बताया गया कि सरकार के इस कदम से 200 से लेकर 210 अरब रुपए के अतिरिक्त रेवेन्यू का लक्ष्य रख रही है। मतलब 200 अरब रुपए जो है वो सरकार एक्स्ट्रा कमाई करेगी। दोस्तों फिलहाल 1 साल के अंतर्गत आपको पता ही होगा कि क्या हालत चल रहे हैं देश में कोरोना वायरस के मद्देनजर। और इसी के मद्देनजर जो दोस्तों यहाँ पर बाहर के सामान है ना, स्मार्टफोन से लेकर टीवी, फ्रिज, एसी वगैरह, इन सभी के रेट जो है बढ़ जाए। चलिए अमेरिका से बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने 78 साल के बाइडेन। 127 साल पुरानी बाइबल पर हाथ रखकर ली शपथ। कमला हैरिस बनी पहली महिला उपराष्ट्रपति। आपको बता दें दोस्तों कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दोस्तों कल बुधवार को 46वें राष्ट्रपति के रूप में पद की शपथ ली। और वहीं उनके साथ भारतीय मूल की कमला हैरिस जो है दोस्तों पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। जी हाँ, अमेरिका जैसे विकसित देश की जो उपराष्ट्रपति है ना, अमेरिका का पहला ऐसा इतिहास रहा है कि पहली बार महिला जो है ना वो उपराष्ट्रपति बनी है। और वो महिला केवल और केवल भारतीय मूल की है। मतलब भारत देश के लिए कितनी सम्मान की बात है। आपको बता दें कि 6 बार ये जो बाइडेन है ना वो दोस्तों सीनेटर रह चुके हैं और डेमोक्रेटिक नेता जो है। फिलहाल इनकी उम्र 78 साल की है। और राष्ट्रपति चुनाव में अभी मौजूदा डोनाल्ड ट्रंप को हराकर उन्होंने इस चुनाव को जीता। और व्हाइट हाउस में बैठने वाले अब तक के सबसे बड़े उम्र दराज व्यक्ति है अमेरिका में। ठीक है ना। चलिए अगली खबर जानते हैं मौसम समाचारों को लेकर आ रही है कि उत्तर भारत में फिलहाल ठंड से राहत नहीं। जानेंगे कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो दोस्तों मौसम विभाग के मुताबिक 21-22 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में घना कोहरा और शीत लहर का कहर रहेगा। और वहीं बिहार और उत्तर प्रदेश में घने कोहरे का सामना भयंकर रूप से रहेगा। उसके अलावा कई जगहों पर बर्फबारी के आसार बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड
उत्तराखंड में, हरिद्वार में, इन जगहों पर दोस्तों बर्फबारी हो सकी और उसके मद्देनजर ठंड तो और बढ़ेगी आपको पता है। और उसके साथ पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और दक्षिणी तटीय तमिलनाडु में दोस्तों कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश भी हो सकती है। अच्छा, बारिश के मद्देनजर ठंडी हवाएं और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों की पेटीएम ने दुकानदारों को दिया बड़ा तोहफा। अब वॉलेट और यूपीआई एप्लीकेशन के साथ ही रुपए कार्ड से पेमेंट लेने पर नहीं लगेगा कोई भी चार्ज। तो डिजिटल पेमेंट और दिग्गज टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पेटीएम ने देश के छोटे कारोबारियों को एक बड़ा तोहफा दिया। अब दुकानदार जो है वो पेटीएम वॉलेट, यूपीआई एप्लीकेशन या फिर रुपए कार्ड के जरिए अनलिमिटेड पेमेंट ले सकते हैं। व्यापारियों के लिए कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं रहेगा पेटीएम में, ठीक है ना। उसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है कि अब चेहरे और आवाज से तय होगा कि आप कितने भरोसेमंद हैं। टेस्ट में फेल हुए तो नहीं मिलेगा लोन। दरअसल जापान की राजधानी है टोक्यो और टोक्यो की कंपनी ने एक ऐसा एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो आपकी आवाज और चेहरे को देखकर बता देगा कि आप झूठ बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, और हाँ, फ्यूचर में आप भरोसेमंद रहेंगे या नहीं। मतलब दोस्तों जो कंपनियां बैंक वगैरह लोन देते हैं वो इस डिवाइस का उपयोग कर सकते हैं, जिससे उनको पता चलेगा कि ये जो लोन ले रहे हैं उनको लोन की सख्त जरूरत है या नहीं है, उसके अलावा भविष्य में चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे। तो इसका एक मोटा आइडिया जो है ना उसके बारे में लगाया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज की अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।